बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ सदफ नईम के घर पर आए हैं। कल सदफ का जो कल इंतकाल हुआ उस पर हमें गहरा अफसोस है। एक बड़ी दिलेर रिपोर्टर थी जो कल शहीद हुई है और यकीनन ख़ानदान के पास तो इस वक्त बात करने की भी हिम्मत नहीं है। मैं उनके वालिद से भी मिली हूँ, उनके शोहर से, उनके बच्चों से, और इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। अल्लाह ताला इनके ख़ानदान को सब्र अता करे और आमीन। और जितने भी आप रिपोर्टर्स हैं, आपकी जो मेहनत है उसको हम सलाम पेश करते हैं। यकीनन सहाफ़ी जो है वो दिन रात मेहनत करके और हर तकलीफ़ के बावजूद अपना काम करने में जुटे रहते हैं। सदफ भी इस तरह की एक जर्नलिस्ट थी और इस मुआशरे में औरत अपना मुकाम बनाने के लिए बड़ी मेहनत करती है। तो उस हमारी बहन ने भी मेहनत करते हुए अपनी जान दी है, लेकिन हमारी ये भी ख्वाहिश होगी कि इस तरह के वाक़यात ना हो। इसीलिए इसकी अगर किसी पर ज़िम्मेदारी निकलती है तो वो देखा जाए और इसे हम सिर्फ हादसा नहीं कहें। इसको अगर सुधारना है सिचुएशन को तो इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिपोर्टर्स जिस तरीके से काम करते हैं उनकी कोई इतनी प्रोटेक्शन नहीं होती है। हम जानते हैं दहशत गर्दी को भी इन रिपोर्टर्स ने झेला है और उस वक्त भी रिपोर्टिंग की है। तो किसी इस तरह की एक्टिविटी में जहां सियासी एक्टिविटी हो उसमें कहीं सोचता भी नहीं है कि इस तरह का हादसा पेश आएगा। हमारी भी रैलीज़ हुई हैं जमात की और आपके सामने है, तो मेरे ख्याल है कॉशन की बहुत ज़रूरत है। आप जब इस तरह का कोई अमल करते हैं तो मुंतज़मीन के ऊपर बहुत गहरी ज़िम्मेदारी होती है और मैं समझती हूँ कि इस तरह की ज़िम्मेदारी को निभाना उनके लिए उनका अवलीन फ़र्ज़ है। तो अल्लाह ताला ख़ानदान को सब्र अता फ़रमाए और यही कोशिश की जाए कि ऐसे वाक़यात पेश ना आए। इसके लिए जो कोशिश या कार्रवाई है उसको करना ज़रूरी है। लेकिन आप क्या देखती हैं कि जिस तरह जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो चढ़ना चाह रही थी कंटेनर पे, चढ़ने नहीं दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सदफ की फ़ैमिली की भी ये ख्वाहिश है कि जो है वो उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उसको इतना हाईलाइट ना किया जाए। अंदर भी बच्चे थे, उनकी तस्वीर लेने से गुरेज किया जाए। ये तमाम चीज़ें तो उनकी प्राइवेट ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि वो एक सहाफ़ी थी, आपकी कम्युनिटी की एक बहुत वेल नोन रिपोर्टर थी जो बड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंची थी और यकीनन उनके ऊपर असाइनमेंट का प्रेशर होगा और वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए एक हादसे में या किसी की नेग्लिजेंस की वजह से उनकी जान चली गई। तो अब इसकी जब तक तहकीक नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा कि ये हादसा था या ये नेग्लिजेंस थी। अगर नेग्लिजेंस थी तो उसकी कोई ज़िम्मेदारी किसी पर आयद होती है। तो ये तो हम सब के लिए ज़रूरी है कि इसके हक़ाइक़ जो हैं वो शफाफ तरीक़े से सामने लाए जाएं। तो आप रिपोर्टर्स की, मीडिया कम्युनिटी की भी ये ख्वाहिश है और मैं समझती हूँ कि आपकी कम्युनिटी ज़्यादा बेहतर समझती है कि इस तरह के वाक़यात की इन्वेस्टिगेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे आप भी सिक्योर हों, क्योंकि ये रैलीज़ निकलती रहती हैं और इस तरह के कंटेनर्स होते हैं। आया कि किसी पर आज ज़िम्मेदारी आयद हो ताकि कल ये वाक़या ना हो, या आज हम इसे रफ़ा दफ़ा करके कल होने वाले वाक़यात पर भी जो है वो इसी तरह कि कैजुअल एटीट्यूड को इख्तियार करें। सो आई थिंक ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेट हो जाए, पता चल जाएगा कि ये किसी की नेग्लिजेंस थी या हादसा था। बहुत शुक्रिया जी।